हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की एडोब फोटोशॉप एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 23 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ बर्न टूल इन एडोब फोटोशॉप, कि आपने एडोब फोटोशॉप के अंदर बर्न टूल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं और इसके बाद मैं एक इमेज को आप लोगों के सामने ओपन करता हूं। सबसे पहले मैं फाइल में आऊँगा, ओपन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक दुल्हन की इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं बर्न टूल को। बेसिकली बर्न टूल का काम क्या होता है। बर्न टूल की मदद से आप अपनी इमेज के अंदर किसी भी एरिया को डार्क करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि आईब्रोज थोड़ी सी डार्क हो जाएं, लिप्स थोड़े से डार्क हो जाएं, या कोई ड्रेस जो भी पहना हुआ है उसमें से कोई एरिया डार्क हो जाए, ड्रेस के ऊपर कहीं कोई फूल वगैरह प्रिंट है तो वो फूल डार्क हो जाएं थोड़े से, या कोई गाड़ी है, गाड़ी का टायर है, उस टायर के ऊपर आप बर्न टूल को मारें तो वो टायर थोड़ा सा डार्क हो जाए। बेसिकली बर्न टूल का इस्तेमाल डार्क करने के लिए किया जाता है किसी भी एरिया को। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि ये एक दुल्हन की इमेज है आप लोगों के सामने। मैं कंट्रोल प्लस करके इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, इस बर्न टूल की मदद से हम इसकी आईब्रोज को थोड़ा सा डार्क करेंगे, इसके लिप्स को थोड़ा सा डार्क करेंगे, बाकी मज़ीद इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा हम बर्न टूल की मदद से काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर लेता हूं और उसके बाद इस लेयर की कंट्रोल जे से एक कॉपी निकाल लेता हूं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने बर्न टूल का इस्तेमाल इसकी आईब्रोज के ऊपर करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहां से टूल बॉक्स में आऊँगा। टूल बॉक्स में आने के साथ ये आप देखेंगे एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक करेंगे तो ये बर्न टूल, मैं इस बर्न टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं बर्न टूल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे जो आपका माउस है वो एक गोल दायरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इसके ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे जो इसके ऑप्शंस आ चुके हैं, यहाँ से एक जगह पर आपको मिलेगा एक्सपोजर। आप जैसे ही आप इस एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे क्या मुराद होती है कि अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, मतलब 100% करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर करेगा। आप इसको जितना कम रखेंगे ये उतना कम कलर करेगा। मेरे माइंड के मुताबिक आप लोगों को ये नॉर्मल, जितना ज़्यादा कम रख कर काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा। अब फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ 30 के ऊपर। मैं अपनी जो इमेज है इसको कंट्रोल प्लस के साथ थोड़ा सा और जूम करता हूँ, बैक स्पेस दबाऊंगा और इमेज को नीचे लेकर आऊँगा ताकि मैं इस आईब्रोज के ऊपर इसकी आसानी के साथ काम कर सकूँ। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से बर्न टूल ले लिया है, मैं इसकी आईब्रोज के ऊपर हल्का हल्का सा फेरना शुरू कर रहा हूँ। ये आप देखें, ये जो इसकी आईब्रोज थी इसमें थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चेंजिंग नज़र आ रही होगी। अभी मैं जब इस लेयर को अनहाइड करूँगा तो नीचे वाली जो ओरिजिनल इमेज थी वो आपको दिखेगी, तो आप वाज़िया देखेंगे कि कितना प्यारा काम हुआ इस बर्न टूल की मदद से। अब फ्रेंड्स, इस लेयर के ऊपर मैंने काम किया तो मैं इसको हाइड करता हूँ। ये देखें, ये ओरिजिनल थी, मैं इसको हाइड किया तो ये नीचे वाली लेयर को आप ज़रा चेक करें जिस लेयर के ऊपर काम हो गया। ये देखें, ये जिसके ऊपर हमने बर्न टूल इस्तेमाल किया और ये लेयर जिसके ऊपर हमने पहले जो हमारी ओरिजिनल थी। मैं इसको दोबारा से अनहाइड करता हूँ। अब मैं काम करता हूँ इसकी आइस वाले एरिया के ऊपर। मैं बर्न टूल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको कम किया, या फिर कम करने का तरीका यहाँ से भी है कि आप यहाँ से साइज़ को बढ़ा सकते हैं और साइज़ को कम कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था कि लार्ज ब्रैकेट से आपका जो साइज़ है वो बढ़ता भी है और वो कम भी होता है। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैक आता हूँ और बैक आने के बाद मैं यहाँ से बर्न टूल को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसकी जो आइस का आउटर एरिया है मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा फेरता हूँ ताकि जो इसकी आइस का जो आउटर एरिया है वो थोड़ा सा मज़ीद ब्लैक हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखें, मैं इसकी बिल्कुल, अब ये देखें जो इसकी पलकों के जो बाल हैं मैं इसके ऊपर भी फेर रहा हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब मैं इसी तरीके से इसके जो लिप्स हैं, जो इसके लिप्स हैं, मैं इसके लिप्स के ऊपर फेर रहा हूँ। तो ये आप देखिएगा कि इसके लिप्स भी जो होंगे वो थोड़े थोड़े से डार्क होंगे। ज़्यादा आपने हाई रेटेड कलर करके नहीं करना। हाई रेटेड से मुराद ये जो एक्सपोजर है ये अगर ज़्यादा रख के करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर करेगा। हमने इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आउट लगेगी आपकी वर्किंग स्पेस से।
फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि आपने लिप्स के ऊपर इसके बर्न टूल का इस्तेमाल कर लिया है। मैं इसको हाइड करता हूं तो पहले वाली इमेज आपको दिखेगी जिसमें लिप्स का कलर हुआ था। ये देखिए पहले वाली ऐसी थी, न्यू ऐसी हो गई, पहले वाली ऐसी थी, अब वाली ऐसी हो गई। मैं कंट्रोल माइनस से जूम कम करता हूं, ये वो इमेज है जिसके ऊपर हमने काम किया है और इसको थोड़ा सा हमने डार्क किया है बर्न टूल की मदद से। मैं इसको थोड़ा सा हाइड करता हूं ताकि आप लोग को पहले वाली इमेज ये रही जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके पिंक कलर के लिप्स हैं और ऊपर वाली इसकी आईब्रोज को भी आप नोट करें। अब मैं जिस पर हमने काम किया उसको हाइट से हटा देता हूं तो ये वो लेयर है जिसके ऊपर हमने काम किया है। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं दोबारा आता हूं इस लेयर के ऊपर। ये आप देखें इसके जो नेल्स हैं, इसका जो नाखून है, इसके ऊपर हल्की सी रोशनी पड़ रही है, हल्का सा शेड पड़ रहा है। मैं कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम करता हूं इसको और इसके जो नाखून है इसके मैं चाहता हूं ये शेड हल्का सा ना कम हो जाए। मैं बर्न टूल की मदद से इसको फिलअप करना शुरू करूँगा, ठीक है, इसके नेल को। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसको फिलअप करना शुरू कर दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एक्सपोजर, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, थोड़ा सा ये डार्क में आ जाए। अब इसको मैंने कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। अब आप देखिएगा ये वो ये इसका जो नेल है आप इस पर नज़र रखिएगा, ये वो है जिसको हमने बर्न टूल की मदद से थोड़ा सा डार्क किया। अब मैं जब इसको हटाता हूँ तो ये देखें ये ऐसा आ रहा था। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो ये बर्न टूल की मदद से इतना ज़बरदस्त एरिया आपका आ चुका है। अब फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं इमेज का जूम थोड़ा सा कम करता हूँ, कंट्रोल माइनस। अब आप देखिएगा जी ये जो इसकी ड्रेस है, ठीक है, कंट्रोल प्लस करता हूँ, ये देखें ये वाला एरिया जिसके ऊपर ये कढ़ाई सी हुई है। अब आप देख रहे हैं इस एरिया को ज़रा आप गौर करें। आप इस एरिया को भी बर्न टूल की मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मेहंदी इसने हाथों पे लगाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो क्या करना है, सिंपल बर्न टूल का इस्तेमाल करना है। जहाँ जहाँ मेहंदी लगी हुई है उस एरिया के ऊपर आप हल्का हल्का सा फेरते हैं जी, ठीक है। एक्सपोजर कम करके फेरिएगा, उसका रीज़न ये है कि अगर एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो ये बिल्कुल निशान डालेगा ये ठीक है। आप इसके ऊपर हल्का हल्का सा फेरते हैं। तो अब आप देखिएगा कि बर्न टूल की मदद से कितना आउटस्टैंडिंग। ये देखिए हल्का सा धब्बा आ गया। ये क्यों धब्बा आया, क्योंकि एक्सपोजर यहाँ पर 45 रखा हुआ है जिसको हमें कम करना चाहिए था। जब आप इसको कम करके करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग होगी। हमारे पास टाइम शॉर्ट है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपने जल्दी में काम नहीं करना। आपने बिल्कुल सिंपल और आसानी के साथ सुकून से रहते हुए अच्छी प्रैक्टिस में काम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसके मेहंदी डिज़ाइंस को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि इसका वर्किंग जो है आप लोगों को सामने देखिए। अब मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ जूम। अब आप इसके हैंड को जी चेक करिएगा, पहले वाला हैंड चेक करिएगा और अब आप ज़रा चेक करिएगा कितना फ़र्क आ जाएगा सिर्फ एक बर्न टूल के में। मैं इसको हाइड करता हूँ, ये देखें जी ये पहले वाला डिज़ाइन है इसके जो हाथ पे मेहंदी लगी हुई है। अब मैं इसको हाइड करता हूँ। अब देखें, अब बताएं, खुद हिसाब लगा लें कि बर्न टूल कितना प्यारा काम कर रहा है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस करते हैं, ये देखें जी ये जो इसके हैंड के ऊपर ये जो इसका डिज़ाइन है, कड़ा है इसके हाथ में, या जो भी, हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। बर्न टूल की मदद से हम यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ाते हैं ब्रश का और इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद अच्छा लगे, ठीक है जी। अब आप आ जाएं जी, पहले वाला चेक करें, पहले वाला ऐसा था, अब वाला ऐसा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। कंट्रोल माइनस करता हूँ, ये देखें बिल्कुल। अब आप अपनी इमेज को ज़रा गौर करिएगा, पहले वाली इमेज आपके पास ये है, दूसरी इमेज ये है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, बर्न टूल की मदद से काफ़ी जगहों पर हम शेड डालते जा रहे हैं ब्लैक कलर का, या टून हम डाल रहे हैं। तो आपका जो बर्न टूल की मदद से आपकी इमेज है या जो आपका काम है वो मज़ीद अच्छा होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरी अभी तक जो मैंने यहाँ तक सिखाया समझ आई होगी। अब मैं मज़ीद आगे चलता हूँ, फाइल में आऊँगा, ओपन में आऊँगा, यहाँ से एक न्यू इमेज लेकर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स हमारे पास एक लड़की की इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कंट्रोल प्लस के साथ इसके जो लिप्स हैं ये बहुत ज़्यादा पिंक हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ हल्के हल्के से डार्क हो जाएं। यहाँ पर आऊँगा, बर्न टूल की मदद से थोड़ा सा इसको साइज़ को बढ़ाऊँगा। यहाँ पर इसकी जो एक्सपोजर है इसको मैं 18 पे रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा फेरूँगा, ये आप ज़रा गौर करिएगा, बिल्कुल स्मूथली फेरना है आपने कि लिप्स से बाहर ना, जब लिप्स से बाहर जाएगा तो काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आकर इसको देखें इस तरीके से हो गया। हमने लेयर की कॉपी नहीं निकाली, उससे पहले ही काम कर दिया। कंट्रोल Z से वापस आता हूँ ताकि अब मैं कंट्रोल J से इसकी कॉपी निकालता हूँ। अब इसके ऊपर मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, ये देखें किस तरीके से काम हो रहा है। मैं बिल्कुल रफली फेर रहा हूँ, आपने बिल्कुल एक्यूरेट फेरना है तो बिल्कुल भी आपको काम में बुराई या बुरा नहीं महसूस होगा। अब आप मैं इसको हाइड करता हूँ, ये देखें पहले वाली ऐसी थी, अब वाली ऐसी। तो बेसिकली जो आपकी बर्न टूल का मकसद है वो है किसी भी एरिया को डार्क करना। ये जो इसके हेयर हैं, अब आप इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं, यहाँ से आप आ जाएं जी, इसके
हेयर्स के ऊपर आप फेरना शुरू कर दें, यहाँ पर हल्के हल्के से आपको डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके हेयर्स के ऊपर हल्के हल्के से बर्न टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम पहले वाली लेयर में और अब वाली लेयर में फ़र्क देखेंगे तो काफ़ी हद तक ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको दिखेगा। उसका रीज़न है कि बर्न टूल की मदद से। अब मैं इसको हाइड करता हूँ, ये देखें जी, पहले वाली ऐसी है और अब इमेज ऐसी होगी, पहले ऐसी थी अब ऐसी होगी। तो बेसिकली बर्न टूल का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। अब मैं फाइल में आता हूँ, ओपन में आऊँगा, एक और इमेज ले लेता हूँ। ये परिंदे की इमेज है, मैंने इसको ओपन कर लिया। कंट्रोल प्लस के साथ थोड़ा सा जूम करता हूँ, डबल क्लिक करके अनलॉक किया, कंट्रोल जे से इसकी मैंने कॉपी निकाल ली। अब इसकी जो चोंच है मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है, तो क्या करूँगा, ब्रश थोड़ा सा कम करता हूँ। डार्कनेस थोड़ी सी मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि इसकी डार्कनेस ज़्यादा आए, तो इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ से थोड़ी सी 35-36 तक ले जाता हूँ। यहाँ से इसका ब्रश का साइज़ कम करूँगा और इसके एरिए को मैं फिलअप करना शुरू कर दूँगा। देखिए चोंच है, चोंच के ऊपर आपने साइज़ भी छोटा करना है। ये ऐसे बिल्कुल आप निकाल के लाए, ऐसे मुकम्मल तौर पर आपकी लेयर आउटस्टैंडिंग लगेगी, आपका काम आउटस्टैंडिंग लगेगा। ये देखें जी, ये था पहले वाला, ये था अब, ये था पहले वाला, ये था अब। इसी तरीके से आप पूरे परिंदे के ऊपर भी डार्कनेस हल्की हल्की सी ला सकते हैं, जैसे आपका मूड करे। जिस एरिया में आप फेरते जाएंगे जी उस एरिया में काम होता है। ये वाइट आउटर एरिया है, ये देखें परिंदे के ऊपर फेंक रहा, उसकी गर्दन के ऊपर हल्का सा मैं चाहता हूँ ये एरिया, ताकि परिंदा और खूबसूरत लगे। बस ये नीचे वाला है, ऊपर वाला एरिया के ऊपर मैं नहीं लाना चाहता। ये वाला एरिया मैं कहता हूँ ये वाइट दिखे और यहाँ पर इसका हल्का हल्का सा डार्कनेस दिखे, ताकि ये परिंदा मज़ीद उठ जाए, इसका जो शेप आ रही है वो मज़ीद उठ जाए। ये देखें इस एरिया में मैंने इसको फिटअप कर दिया। अब मैं इसको आता हूँ, ये देखें ये तो था जी पहले वाला, और ये वो है जो कि हमने बनाया बर्न टूल का इस्तेमाल करते हुए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास समझ आ गई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, आप लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि आप लोगों ने इसी तरीके से अच्छी 5-6 इमेजेस निकालनी है और उन इमेजेस के ऊपर मुझे बर्न टूल का इस्तेमाल करके दिखाना है। बेशक आप बिफोर एंड आफ्टर की इमेजेस बनाएं और वाज़िया फ़र्क हो कि जी आपने ये इमेज पहले ऐसी थी और इसके अंदर आपने बर्न टूल का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात की समझ आ गई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।